हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर और कनकनी के सेकंड फेज का बड़ा ही खतरनाक प्रहार हो रहा है। और साथ में दोस्तों इस तारीख तक आपको सावधानी रखनी जरूरी है। वहीं जैसा कि पहले ही मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया था कि बिहार में यहाँ से कल से प्रचंड ठंड का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा और हो भी चुका है। फिजा में सेकेंड वेव का प्रभावमान है और तेज हवा के साथ कनकनी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। राजधानी पटना में सुबह से ही धूप निकली है, लेकिन ठंडी हवा शरीर को चीर दे रही है। फिलहाल बिहार वासियों को इस महीने में आने वाले 5-6 दिनों तक कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं बची है। तो आपके ज़िले का क्या हाल है जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, इनमें से किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने ज़िले का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके ज़िले में जब भी ठंड पड़े, बारिश हो, मैं उसकी जानकारी आपको सही समय पर सटीक दे पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पटना और बिहार में ठंड की विदाई कब होगी। सुबह और शाम तक शरीर में कनकनी जैसा एहसास होता रहता है और मैं बाहर निकल पाता हूँ तो घर से चाय की दुकान पर जाने का मन नहीं करता। छत पर जाने की ठंडी हवा शरीर में गिरा देने से जैसी चल रही है। और कहना है कि राजधानी पटना में फुलवारी में रहने वाले बुजुर्ग प्रेम शंकर उपाध्याय सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और ठंड से परेशान रहते हैं। उन्होंने हमारे चैनल को लाइव बताया कि रिक्शा चालकों और मजदूरों की स्थिति बदहाल है और ठंड की वजह से फुलवारी में कई लकड़ियां चिराई दुकानें पर मजदूर नहीं पहुंचे। अब ऊपर से ठंड की सेकेंड वेव शुरू हो गई है, वो बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है। बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कल से 11 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से तेज पछुआ हवा चल रही है और ये हवा शरीर को पूरी तरीके से झकझोर देने के लिए काफ़ी है। मौसम विभाग ने पहले ही कह चुका है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे बिहार में शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कल सुबह पटना में धूप खिली, लेकिन हवा के साथ कनकनी ने ऐसा किया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सेकेंड फेज के कोहरा जंगलनुमा इलाके और झाड़ियों में गिरे घाव पर ज़्यादा असर किया है। मौसम विभाग में ये बता चुका है कि जानलेवा जाड़ा अभी बिहार का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले 3 दिनों तक रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। वहीं कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सबौर और मोतिहारी में कोल्ड डे की स्थिति बनी। वहीं सुपौल में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं कल कई जिलों का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सेकेंड फेज में अधिकतम तापमान गिरने की सूचना है, जो कि 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं दोस्तों आने वाले कल के मौसम विभाग ने जारी किए गए न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के मुताबिक भागलपुर का सबौर और गया सबसे ठंडा जिला रहा है। भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और गया का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 9.1 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 8.3 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी चंपारण यानी वाल्मीकि नगर का 11.6 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर का 9.3 डिग्री सेल्सियस, छपरा का 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सुपौल में 9.6 डिग्री सेल्सियस, अररिया में 8.4 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 7.2 डिग्री सेल्सियस, जमुई में 10.7 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 7.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। विभाग पहले ही बता चुका है कि शीतलहर का ये दौर ठंडी आर्कटिक उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के संचालन से जुड़ा है और ये उत्तर भारत के रास्ते से होकर गुजर रहा है। कोहरा और शीतलहर का ये समय इंसानों के अलावा घरेलू पशुओं और खड़ी फसलों के लिए खतरनाक है। तो आज कैसा रहेगा मौसम मैं आपको बता देता हूँ। तो आज पटना में मौसम पूरे दिन साफ रहेगा। दोपहर 2 बजे के आसपास अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सुबह लगभग 5 बजे 77% की औसत से आर्द्रता के साथ
दिन में बहुत अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होगी जो कि 46% से लेकर अधिकतम 95% तक होगी। हवा हल्की होगी और रात 8 बजे तक उत्तर पश्चिम की ओर से 11 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी। दिन में आसमान बादलों में साफ रहेगा। पूरा दिन 15 किलोमीटर और विजिबिलिटी के साथ दृश्यता अच्छी रहने की उम्मीद है। सूर्योदय सुबह 6:30 पर उगेगा और सूर्य शाम को 5:26 पर अस्त होगा। इससे कुल 10 घंटे और 55 मिनट का दिन होगा और हवा की गुणवत्ता 149 से लेकर 190 के बीच रहने वाली है। मौसम विभाग की ओर से कल शाम जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अधिकतम तापमान 22 डिग्री और सेल्सियस और 19 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं सबौर में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और छपरा में अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अन्य शहरों में अधिकतम तापमान गया का 20.8 डिग्री, भागलपुर का 19.8 डिग्री, पूर्णिया का 20.3 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 19 डिग्री और सिवान के जीरादेई का 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार सहित सूबे के अन्य इलाकों में जनवरी में ठंड जानलेवा बन गई है और इस समय डॉक्टर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। राजधानी पटना की प्रसिद्ध चिकित्सक सरिता सिन्हा ने कहा है कि इस समय बुजुर्गों को बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। उन्हें पीने के लिए समय समय पर गुनगुना पानी दे। धूप निकलने पर थोड़ा बाहर निकलना भी जरूरी है। इस मौसम में ज़्यादा कुछ भी खाने से बचना चाहिए और पाचन की समस्या होती है क्योंकि लोग शारीरिक एक्टिविटी बंद हो जाती है। उन्होंने कहा खाने में हमेशा विटामिन सी और साग के पत्तेदार सब्जियों की तरजीह दे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और खाने में संतरे के अलावा ब्रोकली और हरी सब्जियां जरूर दें। हमेशा गर्म कपड़े से खुद को ढक कर रखें और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं ठंड से ज़्यादा बाहर नहीं निकले, हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करें और हो सके तो स्नान के लिए भी गर्म पानी का ही प्रयोग करें। बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए दवाओं का सेवन नहीं करें और ठंड में भी पानी भरपूर मात्रा में पिए। पानी काफ़ी पीना जरूरी होता है और पानी में बॉडी की पर्याप्त पानी की मात्रा होनी ज़रूरत होती है। शुगर और बीपी के मरीजों को समय पर अपनी दवाएं लेते रहें और अगले सुबह बाहर निकलने से बचें। तड़के सुबह जागने से बचें और यदि नींद नहीं आ रही फिर भी घर के अंदर गर्म कपड़ों में रहे। तो ये थे पूरे बिहार के मौसम की जानकारी। तो दोस्तों, आपके शहर में आज कितनी ठंड पड़ रही है मुझे कमेंट करके सच सच बताना। और यदि आपके यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपका गांव की पूरी जानकारी दे पाऊँगा।